देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी बची हुई चूड़ियों की प्रोफाइल। तो आज हम बात करेंगे सेलर्स थ्रेड की। तो पांचवा है सेलर्स थ्रेड। सेलर्स थ्रेड का एंगल होता है 60 अंश। जैसा कि हमने मेट्रिक थ्रेड और यूनिफाइड थ्रेड का पढ़ा था 60 अंश था, ऐसे ही सेलर्स थ्रेड का भी 60 अंश है। चलिए इसको हम बनाते हैं। इसको आप फ्री हैंड बनाएंगे तो इस तरीके से यहाँ, इसका जो हम एंगल लेंगे वो 60 अंश रहेगा। वो इस तरीके से बनाएंगे हम। ये यहाँ इस तरीके से बनेगा ये, और यहाँ हम एंगल दर्शा देंगे। ये एंगल है 60 अंश का, और यहाँ हम इस भाग पर सभी भागों में यहाँ हैचिंग लाइन दर्शा देते हैं। ये नीचे के भाग में हैचिंग लाइन हम यहाँ दर्शा देते हैं इस तरीके से। एंगल 60 अंश हो गया है। और जो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की ये जो दूरी होती है इसको पिच कहते हैं। और यहाँ जितना इस थ्रेड का यहाँ से व्यास होता है, जितनी इस थ्रेड की गहराई होती है उसको हम डेप्थ कहते हैं, यानी कि इसको डी से दर्शाते हैं इस तरीके से। तो ये हो गई सेलर्स थ्रेड। चलिए अब आगे बात करते हैं अंगुली थ्रेड की। तो अंगुली थ्रेड है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड। तो ये आप देख सकते हैं इसका नाम है स्क्वायर थ्रेड, यानी कि जो इसका एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं स्क्वायर थ्रेड को। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस तरीके से यहाँ हम बनाएंगे स्क्वायर थ्रेड को। ये इसकी जो चूड़ियाँ होंगी वो सीधी इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर बनेगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पर ये बनेगी, ये ऐसे। और बाकी ये जो भाग है इसका, इस भाग पर हम यहाँ सभी में हैचिंग कर देंगे इस तरीके से। इन सभी भागों पर हम इस तरीके से हैचिंग कर देंगे। और इसका जो एंगल है वो 90 अंश का है। ये एंगल है 90 अंश का। यहाँ हम इस जगह पर एंगल दर्शाएंगे। और यहाँ जो एक पिच से दूसरे पिच की हम बात करें वो होगी, यहाँ से ये स्टार्ट होगी और यहाँ तक ये इसकी पिच है। तो ये एक पिच कहलाएगी इतनी। ये एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी कहलाएगी। और इसका जो गहराई होती है वो हम यहाँ पर दर्शा देंगे। ये इसकी हो जाएगी गहराई, यानी कि डेप्थ। इस तरीके से आप स्क्वायर थ्रेड बना लेंगे। अब स्क्वायर थ्रेड के बाद हम आगे बात करें तो आगे हम बात करते हैं एक्मे थ्रेड की। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड, तो एक्मे थ्रेड का एंगल होता है 29 अंश। तो चलिए देखते हैं ये बनती कैसी है ये थ्रेड। इसको बनाने के लिए नीचे का भाग उसी तरीके से रहता है, इसमें भी एक्मे थ्रेड में भी। और ये जो भाग बनता है ये थोड़ा सा अलग होता है बाकी की तुलना में। इसका एंगल है 29 अंश। ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे आया, ये इसका एंगल ये जो है वो है 29 अंश। और यहाँ से यहाँ तक ये होती है
पिच। तो इस तरीके से आप इसको एक्मे थ्रेड को भी बना सकते हैं और यहाँ पर आप इसमें हैचिंग लाइनें बना देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एक्मे थ्रेड भी बना लेंगे। चलिए अब एक्मे थ्रेड के बाद हम अगले थ्रेड की बात करते हैं। तो अगला थ्रेड है नकल थ्रेड। नकल थ्रेड, नकल थ्रेड में एंगल नहीं दिया होता है, इसमें रेडियस दिया रहता है। जितना रेडियस होता है उतने ही रेडियस की हम थ्रेड बनाते हैं। इसमें रेडियस के हिसाब से आप इसमें थ्रेड बनाएंगे। तो नीचे का भाग उसी तरह रहता है, इसमें भी। इसमें आपका एंगल नहीं दिया रहता, इसमें रेडियस दिया रहता। तो आपको रेडियस जितना दिया रहेगा उतने ही रेडियस की आपको थ्रेड खींचनी है। इस तरीके से इसको बनाने के बाद आप यहाँ से एक सेंटर लाइन निकाल देते हैं। इसके बाद आप रेडियस लेंगे और जितना रेडियस दिया रहेगा वो रेडियस आप इस तरीके से यहाँ लगा देंगे। ये इस तरीके से यहाँ ये थ्रेड बन जाएगी। इसी तरीके से ये ऊपरी भाग भी बन जाएगा ये। तो यहाँ आप रेडियस लिख देंगे जितना दिया रहेगा और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी पिच कहला जाएगी, पिच होती है। बाकी इन भागों पर आप हैचिंग लाइनें कर देंगे जैसे कि आपने सभी थ्रेड्स में की हैं। जैसे कि सभी थ्रेड्स में आपने हैचिंग लाइनें की थी, इस तरीके से हैचिंग लाइनें आ जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं नकल थ्रेड के बाद अगला थ्रेड है बटर्स थ्रेड। बटर्स थ्रेड, तो बटर्स थ्रेड में जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है, बाकियों से अलग है ये। तो नीचे का भाग इसका भी उसी तरीके से है जैसा कि हम सभी थ्रेड्स में बनाते हैं नीचे का भाग। और जो इसका एंगल है वो 45 डिग्री का है। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। ये बन जाएगा इस तरीके से बटर्स थ्रेड। और इसका एंगल आप यहाँ दर्शा सकते हैं, ये होता है 45 अंश का। और इसकी जो गहराई है यानी कि डेप्थ वो आप यहाँ लिख दीजिए। और पिच आप यहाँ ही दर्शा सकते हैं, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी, ये हो जाती है पिच। बाकी बचे हुए भाग में आप हैचिंग लाइन कर दीजिए इस तरीके से जैसे सभी थ्रेड्स में हमने किया है। ये हैचिंग लाइनें आ जाएंगी बाकी भाग पर। इस तरीके से थ्रेड आप बना लेंगे। ये हो गई जितनी आपको थ्रेड की प्रोफाइल थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ बोल्ट। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट की। टाइप्स ऑफ बोल्ट। टाइप्स ऑफ बोल्ट में हम बात करेंगे सबसे पहले बोल्ट की, वो है हेक्सागोनल बोल्ट। हेक्सागोनल बोल्ट की बात करेंगे यानी कि षटभुज आकार बोल्ट की। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके तीनों एंगल में हम देखेंगे हेक्सागोनल बोल्ट को। तो तीनों ही एंगल से देखने पर कैसी आकृतियाँ दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ले लेंगे। सेंटर लाइन लेने के बाद
हम इसके पीछे का भाग जो होता है वो बेलनाकार होता है, उसको हम बना देंगे यहाँ। इस तरीके से ये भाग बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पीछे इसके जो भाग होता है, पीछे का जो भाग होता है, पीछे के भाग में यहाँ थ्रेड्स बनी होती हैं, वो हम बना देंगे। यहाँ पीछे के भाग में यहाँ थ्रेड्स बनी होती हैं इस तरीके से। और ये पीछे का थोड़ा सा भाग निकला हुआ होता है। ये इतना होने के बाद इसके बाद यहाँ कुछ रेडियस लगेगा। तो आपसे देखने पर हमको दो भागों में दिखाई देगा। तो यहाँ कुछ रेडियस ऐसे लगेगा इसमें, तो आपसे देखने पर ऐसे रेडियस दिखेगा इस तरीके से। आप यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ जो है ये भाग रेडियस के द्वारा बनाया जाएगा, ये भाग भी। और ये भाग हो जाता है प्लान से देखने पर आपको ऐसे दिखेगा। प्लान के बाद हम बात करते हैं एलिवेशन की। एलिवेशन की बात करेंगे, एलिवेशन से देखने पर हमको कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले हम एलिवेशन बनाने के लिए सेंटर लाइन ले लेंगे। इसी तरीके से ये हो गई सेंटर लाइन। सेंटर लाइन लेने के बाद पीछे का भाग हमको उसी तरीके से दिखेगा जैसे कि टॉप में दिख रहा है। पीछे का भाग हमको उसी तरीके से दिखेगा जैसा टॉप में दिख रहा है। ये हम बना देंगे यहाँ पीछे का भाग। यहाँ थ्रेड्स बनी रहेंगी, इन भागों पर थ्रेड्स बनी रहेंगी इस तरीके से। यहाँ थ्रेड्स बनी रहेंगी। इसके बाद ये जो हमको उसको हम सामने से देखेंगे तो वो हमको तीन आकृतियों में दिखाई देता है। जैसे देखिए यहाँ मैं बना रहा हूँ, यहाँ वो ऐसे हमको दिखता है सामने से देखने पर, ये ऐसे दिखेगा। ये ऐसे दिखेगा हमको वो सामने से देखने पर। यहाँ भी रेडियस लगा होता है। और ये इस पीछे का भाग जितना ये होता है जिसपे थ्रेड बनी होती हैं, ये इसका व्यास बताता है, यानी कि डी। तो इस तरीके से ये प्लान और एलिवेशन बन जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें साइड से देखने पर कैसे दिखेगा। तो जब हम इसको साइड से देखेंगे तो सबसे पहले तो हमको एक हेक्सागोनल दिखेगा। सबसे पहले हमको एक हेक्सागोनल दिखेगा। ये हमको एक हेक्सागोनल दिखेगा। इसके अंदर एक हमको सर्कल दिखेगा, जिसके पीछे का भाग जो गोलाकार बना होता है वो दिखने वाला है, वो आप बना दीजिए यहाँ। ये ऐसे बनेगा। इसके बाद अब हम बात करें तो हमको ये पीछे का जो भाग होता है बेलनाकार भाग, वो दिखेगा नहीं साइड से देखने पर। तो उसको हम अदृश्य रेखा के रूप में यहाँ बना देंगे इस तरीके से। वो अदृश्य रेखा के रूप में यहाँ बन जाएगा। इसके बाद ये जो जहाँ थ्रेड बनी होती हैं ये भाग भी हम दर्शाएंगे। तो ये भाग भी अदृश्य रेखा के रूप में ही बनेगा। तो इस तरीके से ये साइड बन जाएगी। ये हो गई साइड। यहाँ आप टाइप्स ऑफ बोल्ट में हेक्सागोनल बोल्ट के तीनों ही भाग बना लेंगे। अब बात करते हैं स्क्वायर बोल्ट की। हेक्सागोनल बोल्ट के बाद अब हम बात करते हैं स्क्वायर बोल्ट की। स्क्वायर बोल्ट की बात करेंगे। स्क्वायर बोल्ट की हम बात करते हैं तो इसमें भी हम देखेंगे एलिवेशन बात करेंगे, क्योंकि हम इसको देखेंगे एक स्क्वायर बोल्ट को तो वो हमको दोनों ही साइडों से एक ही प्रकार की आकृति दिखेगी, एलिवेशन में भी और टॉप में भी। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन ले लेते हैं। सेंटर लाइन ले लेंगे। इसके बाद एलिवेशन बनाने के लिए हम पीछे का भाग उसका बना लेते हैं। तो पीछे यहाँ
थ्रेड्स बनी होती हैं। इस तरीके से ये भाग बनेगा। यहाँ रेडियस लगा होता है और यहाँ पर इस भाग में थ्रेड्स कटी होती हैं। यहाँ ये आप थ्रेड्स के लिए बना देंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे के भाग की। तो आगे का भाग हमको स्क्वायर तरीके का दिखेगा, तो वो आप बना दीजिए इस तरीके से। इसके बाद इसमें रेडियस लगा होता है, वो रेडियस आप बना देंगे। वो रेडियस इस तरीके से लगा होगा, ये आप बता दीजिए। यहाँ रेडियस हो जाएगा और ये जो पूरा भाग है यहाँ से यहाँ तक ये इसका व्यास हो जाएगा, यानी डी व्यास दर्शा देंगे और ये इसकी थिकनेस हो जाएगी टी। इस तरीके से आप इसको दर्शा देंगे। एलिवेशन के बाद अब हम बात करेंगे साइड की। इसमें भी साइड, तो साइड में देखेंगे तो सबसे पहले हमको इस भाग का एक गोलाकार तो दिखेगा, लेकिन उसके अंदर गोलाकार आकृति बनेगी और बाहर जो है वो स्क्वायर बनेगा, मतलब कि चारों भुजाएं बराबर आकृति की दिखेंगी। इस तरीके से चारों ही भुजाएं बराबर दिखेंगी। ये हो गया। इसके अंदर अब हम बात करें अब हम इसमें बात करते हैं चारों भुजाएं इस तरीके से आकृति हमको दिखेगी साइड से देखने पर ये चीज़ की। इसके बाद बात करते हैं जो हमने रेडियस लगाया है, इस रेडियस का गोलाकार आकृति दिखाई देगी हमको इसमें। इस तरीके से ये रेडियस की गोलाकार आकृति दिखाई देगी, ये इस तरीके से। यहाँ हम सेंटर दे देते हैं, ये सेंटर हो गया। अब इसके बाद हम बात करें ये नट के जो पीछे का भाग है, बोल्ट के जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसको हम अदृश्य रेखा के रूप में यहाँ दर्शाएंगे। इस तरीके से अदृश्य रेखा के रूप में दर्शा देंगे इसको। और जहाँ थ्रेड्स कटी होती हैं उस भाग को भी हम दर्शाएंगे, तो वो इसके अंदर बनेगा। यहाँ इस तरीके से ये बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से टाइप्स ऑफ बोल्ट में हेक्सागोनल बोल्ट और स्क्वायर बोल्ट बना लेंगे। अब वीडियो के अगले पार्ट से हम बात करेंगे कई और बोल्ट्स की।